नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। काम करता हूँ मेंटल हेल्थ और कैंसर के डोमेन में। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए और मैं एक्सपर्ट्स को लेकर आता हूँ आपके लिए, और हम चर्चा करते हैं कि कैंसर में कैसे सुधार किया जा सके, कैसे लाइफ्स को और ट्रांसफॉर्म किया जा सके। टुडे आई एम क्वाइट ग्रेटफुल टू हैव डॉक्टर नवनीत सिंह विद मी। सर जो है पीजीआई चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं। सर का बहुत अहम योगदान है लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में और रेदर प्री ट्रीटमेंट में भी। सर हमें कुछ बताइए अपने डिपार्टमेंट के बारे में। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन यानी कि लंग्स का डिपार्टमेंट पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ में। ये डिपार्टमेंट इस देश का पहला डिपार्टमेंट है जहाँ पे डीएम कोर्स यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन लंग्स में शुरू की गई थी वे बैक इन 1980s एंड 90s। सो उसके बाद इस स्पेशलिटी की और इंस्टीट्यूट्स में भी कोर्सेज शुरू हुए, बट ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। और लंग्स की बीमारी के रिलेटेड बहुत सारी जो पायोनियरिंग या आप कह लो ब्रेक थ्रू रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट्स में हुई है, और उसमें लंग कैंसर भी एक फोकस एरिया रहा है पिछले कई दशकों से आप कह सकते हो। और मेरा जो प्राइमरी एक्सपर्टीज़ है या रिसर्च का एरिया है वो भी लंग कैंसर ही रहा है। फैंटास्टिक। सर आपने रिसर्च की बात करी, और क्योंकि बहुत सारा रिसर्च मैं देखता हूँ कि आपका बहुत सारी स्टडीज़ में आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। हमें ये बताइए कि जब लंग कैंसर की बात आती है तो मेरे कई सारे ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि मतलब मैंने उनसे ऐसा सुना है कि कई बार जो है समझ में नहीं आता है कि ये टीबी का ट्रीटमेंट क्यों लोगों ने शुरू किया, या कैंसर मतलब लंग कैंसर और टीबी को लेकर बड़ी गुत्थम गुत्थी है। हाँ। तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है और कितना फैक्ट्स है इसमें? ये समझना जरूरी है कि लंग कैंसर और टीबी में ओवरलैपिंग सिम्टम्स भी हैं। मतलब कि जैसे खांसी है, छाती में दर्द है, बलगम में खून आना, वजन कम होना, भूख कम होना, ये दोनों में हो सकता है। दूसरी चीज़ है जो हम इमेजिंग कहते हैं यानी कि चेस्ट का एक्सरे कहते हैं या सीटी स्कैन, उसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो दोनों बीमारियों में हो सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होना कोई मतलब अनकॉमन चीज़ नहीं है। क्या कहते हैं, जो सिम्टम्स हैं या कुछ एक्सरे हुआ या सीटी हुआ उसमें जो फाइंडिंग्स मिली उसके बेसिस पे ये कई बार डिफ़िकल्ट होता है कहना कि ये टीबी है कि ये लंग कैंसर है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका आगे कंफर्मेशन की जाए। अगर टीबी है तो उसके लिए या बलगम का टेस्ट हो या बायोप्सी और उसमें टीबी पाया जाए, या फिर आगे टेस्टिंग करके बायोप्सी किया जाए और पाया जाए कि वो टीबी नहीं है बल्कि लंग कैंसर है। बिकॉज सही ट्रीटमेंट तभी होगा अगर डायग्नोसिस सही होगा, अदरवाइज तो वो इन ए वे एम्पिरिकल ट्रीटमेंट है यानी कि बगैर कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट है जो ठीक हो भी सकता है और ठीक नहीं भी हो सकता। बहुत उम्दा बात बताई सर आपने। एक मेरा और दिस पॉइंट हैज़ ट्रिगर्ड वन मोर थॉट। देखिए जब हम लाइक दो साइड होते हैं, आप ट्रीटिंग साइड पे हैं, हाँ, दूसरे लोग जो है हम ही कई बार पेशेंट होते हैं, कई बार डॉक्टर्स भी पेशेंट हो जाते हैं। हाँ जी। एक मुद्दे की बात ये होती है कि जब कोई पेशेंट आ रहा होता है, या मान लीजिए कि मैं एक पेशेंट हूँ, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जब मुझे बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं ना तो बड़ा एप्रीहेंशन होता है कि यार इतने सारे टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं उसके आपके पास वैलिड। लेकिन अगर कोई जनरल फिजिशियन है जो मतलब क्योंकि आपने बताया कि ये गुत्थम गुत्ती है टीबी वर्सेस लंग कैंसर वाली, तो वो क्यों जो है पेशेंट को किन किन पैरामीटर्स पे किस किस टाइप के टेस्ट कराने चाहिए, सो दैट वहाँ पे ही शुरुआत में ही जो है वो डिफरेंशिएट कर दे कि भैया ये लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है, इसको चलो टीबी ट्रीट करते हैं, या आई डोंट नो मतलब। हाँ जी। ऐसा है कि जो रूटीन ब्लड टेस्ट की कोई खास वैल्यू नहीं है जो आमतौर के ब्लड टेस्ट होते हैं। इसमें जो टेस्ट जिनकी वैल्यू है वो है बलगम का जांच करना। बलगम में आप टीबी के लिए जांच कर सकते हो दो तरीके से। एक होता है AFB स्मीयर यानी कि कीटाणु के लिए स्मीयर, और एक होता है टीबी का जेनेटिक टेस्टिंग जिसको हम CB NAT कहते हैं, जीन एक्सपर्ट कहते हैं। अच्छा। इनमें से अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो वो यूजली टीबी ही है, अगर वो बाकी चीज़ें भी यानी कि सिम्टम्स भी और एक्सरे भी टीबी की तरह हैं। लंग कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह रहे हो टेस्ट है वो है बायोप्सी या FNAC विद सेल ब्लॉक। इसमें अगर वो ट्यूमर पाया गया तो वो ट्यूमर ही है, ठीक है, चाहे सिम्टम्स में या वो CT स्कैन में जैसा मर्जी लग रहा हो। ये इनके दो मेन टेस्ट हैं। जो रूटीन ब्लड टेस्ट हैं वो ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे कराने चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए चाहिए भी होते हैं, बट उससे डायग्नोसिस नहीं बनता।
डॉक्टर साहब महंगे, ये टीबी नेट बताया ना आपने, क्या टेस्ट? सीबी नेट। तो ये महंगे होते हैं टेस्ट? नहीं, सो टीबी की टेस्टिंग जितने भी गवर्नमेंट के डिस्पेंसरीज हैं या सिविल हॉस्पिटल्स हैं उसमें फ्री होती है। ओके। उसके लिए कोई पैसे भरने की जरूरत नहीं है। जो स्पूटम का AFB टेस्ट है वो भी फ्री होता है और स्पूटम का सीबी नेट टेस्ट है वो भी फ्री होता है। कई बार हम स्पूटम नहीं आ रहा होता तो कोई दूसरा सैंपल भेज देते हैं, जैसे कि सपोज लंग्स के बाहर पानी भरा है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, या कोई लिम्फ नोड है उसमें से सैंपल लिया, उसमें भी AFB टेस्टिंग हो सकती है, उसमें भी सीबी नेट टेस्टिंग हो सकती है। ये टेस्टिंग गवर्नमेंट के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं उनमें अवेलेबल है और फ्री है। बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सर क्या होते हैं सिम्टम ये टीबी के? टीबी में बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, बलगम में खून आ सकता है, वजन कम हो सकता है, भूख कम हो सकती है और कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट सबसे कॉमन वाले तो यही हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों और आप डॉक्टर के पास गए हैं तो वो जो टेस्ट है सीबी नेट, राइट सर? सीबी नेट के बारे में थोड़ा सा जीन एक्सपर्ट उनके बारे में थोड़ा पूछ लीजिएगा, क्योंकि खुदा ना खासा देखिए कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उसको या उसकी फैमिली में किसी को कैंसर होगा, लेकिन अगर 1% चांस है कि आप उसको रूल आउट कर सकें शुरुआती दिनों में। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मतलब उसका जो कोई भी कैंसर हो, मतलब हम सुनते आ रहे हैं कि अगर जल्दी डिटेक्ट होता है तो उसका क्योर अच्छा हो जाता है या प्रोग्नोसिस अच्छा हो जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। सीबी नेट बोलते हैं उस टेस्ट को, और सर बता रहे हैं कि मतलब बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है। सर एक और मेरा सवाल है आपसे कि जैसे आपने बताया कि ये जो टेस्ट हैं आज हमारे पास थैंकफुली इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप जैसे डॉक्टर्स हैं जो गाइड करते हैं लोगों को, अगर ये डिटेक्ट हो जाए, मान लीजिए कि जैसे कुछ केसेस होते हैं, हमने ये सुना है कि लंग कैंसर जो है स्टेज 3 स्टेज 4 में ही डिटेक्ट होता है बाय एंड लार्ज। तो अगर ये टेस्ट हम कराते हैं तो क्या और अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होने के चांसेस हैं? किस स्टेज में आ सकता है और उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? सो लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो जो केसेस टीबी करके मिसडायग्नोज होते हैं, मींस है लंग कैंसर लेकिन टीबी का ट्रीटमेंट दिया गया है और उसके कारण स्टेज बढ़ गई, एक तो उसको प्रिवेंट करना है। और दूसरा है कि अगर कोई पेशेंट को सिम्टम्स नहीं भी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग एक्सपोजर है तो उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। तो वो लंग कैंसर स्क्रीनिंग लो डोज CT स्कैन से बाहरले मुल्कों में तो अप्रूव्ड है, होती भी है। इंडिया में उसकी टेस्टिंग हमने ट्राई भी की है, सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लो डोज CT स्कैन में पुराने टीबी के निशान बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। और लो डोज CT स्कैन सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसकी आगे टेस्टिंग करनी होती है, बायोप्सी करनी होती है या फॉलो अप स्कैन्स करने होते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो ट्यूमर है भी सही कि नहीं, और अगर ट्यूमर निकलता है तो फिर वो अर्ली स्टेज है और उसकी सर्जरी हो सकती है कि नहीं। सो ये एक चेन ऑफ प्रोसेसेस है लो डोज CT स्कैनिंग, सिंगल टाइम सिर्फ वो टेस्ट नहीं है। अच्छा सर, कितने का होता होगा ये लो डोज CT स्कैन? देखो कॉस्ट वाइज तो आजकल CT स्कैन्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1500 और 2500 के बीच में हो जाते हैं। डिपेंड करता है कहाँ पे करा रहे हो, गवर्नमेंट सेटअप है, प्राइवेट सेटअप है, कौन से। सो बट आई थिंक इतना ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम स्कैन के खर्चे की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने टेस्ट स्कैन कराया और उसमें एबनॉर्मेलिटी मिली, वो एबनॉर्मेलिटी को पक्का करना है कि वो ट्यूमर है कि कोई टीबी का निशान है या कोई और चीज़ है। सो वो उसका लिए एक्सपर्टीज चाहिए जहाँ पे भी आप दिखा रहे हो, और वो आपको फाइनली उसके अकॉर्डिंगली फर्दर इन्वेस्टिगेट करे और डायग्नोस बनाए कि हाँ ये लंग कैंसर है, अर्ली स्टेज है, आप सर्जरी कराइए, या ये कुछ और है, या सिर्फ पुराने टीबी के निशान है, इसका कुछ नहीं करना। सो वो एक पूरा चेन है जिसको फॉलो करना पड़ता है जी। लेकिन वो चेन शायद शुरू वहाँ से ही होगी जब वो लो डोज CT स्कैन कराएंगे। हाँ, वो देखो हर एक में तो लो डोज CT स्कैन नहीं कराना, बिकॉज उसमें रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है। ठीक है। सो अभी तक तो जो हमारे पास डेटा है वो यही है कि जिनकी स्मोकिंग एक्सपोजर हैवी रहा है, मतलब खुद हैवी स्मोकिंग। कैसे डिफाइन करेंगे सर कि हैवी स्मोकिंग? वो अलग अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज में वो पैक ईयर्स में लेते हैं। अच्छा। कि 25-30 पैक ईयर्स का स्मोकिंग हो। हमारे यहाँ पे पैक ईयर्स का कंसेप्ट इतना वैलिड नहीं है क्योंकि लोग बीड़ी पीते हैं ज़्यादा। ओके। बीड़ी में पैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इरेटिक होता है।
बीड़ी की एक पैकिंग है, उसमें 10 भी हो सकती हैं, उसमें 12 भी हो सकती हैं, उसमें 24 भी हो सकती हैं। तो हम कॉमनली स्मोकिंग इंडेक्स को फॉलो करते हैं, विच इज कि कितनी पर डे स्मोक किया है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे सिगरेट है, चाहे दोनों है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो हम हैवी स्मोकिंग एक्सपोजर उसको मानते हैं जिसका स्मोकिंग इंडेक्स 300 से ऊपर है। 300 मतलब से, मतलब सपोज किसी ने 10 बीड़ियां रोज की पी रोज हैं, की, अच्छा 30 साल के लिए पी हैं, सो 10 into 30 300। ओके, सो इससे ज्यादा अगर है तो वो हैवी स्मोकिंग एक्सपोजर है। ओके। तो मतलब ऐसे लोगों को लो डोज सीटी स्कैन के लिए सोचना चाहिए या अपने डॉक्टर से पूछना सोच चाहिए? सकते हैं, करवा उसको, जो भी सोचे उसको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ स्कैन नहीं है। हाँ। इसके आगे फॉलोअप स्कैन भी हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, इसके बाद आगे बायोप्सी भी हो सकती है, इसके बाद पूरा स्टेप्स हैं। सो वो अगर तैयार हो तभी कराओ, अदरवाइज सिर्फ एक स्कैन करा के तो कहानी खत्म नहीं होती। हाँ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर नवनीत सिंह को, जो कि एक पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब लंग कैंसर के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं। और आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन कैंसर। थैंक यू।